जब भी मैं लिखने को कागज़ और पेन हाथ में लेता हूँ तो भूल जाता हूँ कि क्या लिखूँ। मगर आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब मन में कुछ कहने को होता है तब हम कह देते हैं। कल रात मैं शायद 11:15 को सोया। द ईगो एंड आईडी ऑडियो बुक हिंदी में सुनते सुनते सो गया। फिर मुझे भाई की खांसी जगा गई। मुझे चिढ़ है मेरे भाई से। फिर जग गया तो वीडियो बंद कर दी और फ़ोन को चार्ज के लिए लगा दिया और सो गया। सुबह हुई और मैं 6:25 के अराउंड जग गया। सुबह होते ही मुझे फ़ोन को चार्ज से निकालना पड़ता है। मुझे लॉन्ग टाइम से एक बात का डर है कि चार्ज अगर 100 से 100% के बाद चलता रहा तो फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। वैसे मुझे सुबह सुबह फ़ोन को हाथ लगाने की आदत नहीं थी, मगर जब से फ़ोन पापा ने दिया है तब से आदत लग गई है। वैसे मैंने रात को सोचा था कि मैं अपनी अफ़र्मेशंस की पुरानी आदत फिर एक आदत बना दूँ, मगर दिमाग कह रहा था सो जा। मगर फिर भी मैंने क्लाउड एआई से अफ़र्मेशंस बनवा के कॉपी पेस्ट फ़ोन के नोट में पेस्ट कर दिए ताकि सुबह ऑफ़र में इजी जाए। मगर सुबह ऑफ़र में वो फीलिंग्स और इमोशंस नहीं आए जो खुद के लिखे और कागज़ पर आती है। एक कॉलेज स्टूडेंट होने के प्रति मुझे समय पर होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। मैं रोज तैयार होकर 7:10 के पहले ही घर से मंदिर और फिर साइकिल लेकर क्लासेस के लिए चल देता हूँ। मगर आज मैं 7:35 को रवाना हुआ, क्योंकि मुझे एक फ़िल्म डाउनलोड करनी थी जो मेरे मित्र श्रवण ने बताई थी। वैसे मैंने उसके कहने पर हैरी पॉटर का पार्ट 1 देखा और आज पार्ट 2 डाउनलोड किया है और घर जाकर देखूंगा। फिर साइकिल लेकर सोचा कि मंदिर जाऊंगा, मगर रास्ते में वृद्ध और किसी के दादा दादी दिखे जो एक समय पर मुझे वेरी गुड और आशीर्वाद देते जब कभी मैं मंदिर में उन्हें दिखता हूँ। मैंने साइकिल भगाई, मंदिर के बाहर से दर्शन लिए और उन दोनों से बचकर नगर से भाग गया। भावसर चौक के बाजू को एक न्यूज़पेपर का छोटा सा स्टॉल मैं रोज जाते वक्त देखता हूँ, और वो वृद्ध आदमी जो सुबह की कड़कती ठंड में पेपर स्टॉल लगाकर न्यूज़पेपर बेचता, और एक समय पर मैं भी उससे न्यूज़पेपर लेता था और पेपर लेकर नमस्ते बोलकर क्लासेस के लिए चल देता। जब कैनल रोड से लेकर वर्कशॉप तक मुझे साइकिल पर 7वीं-8वीं का एक लड़का दिखा जो कि मेरे ही क्लास में, यानी कि हमारे ही ट्यूशन्स में पढ़ता था।
अभी एपी सर का क्लास चल रहा है। इस पीरियड के पहले भी 2 क्लासेस हो गए। 3 तास से ये लिख रहा हूँ। मुझे इन टीचर से ही प्रॉब्लम है। मैं पिछले 3 तास से लिख रहा हूँ। मुझे इन टीचर से ही प्रॉब्लम है। ये लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और ये जो बोलते हैं वो करते नहीं। ऐसा मुझे रोज लगता है। क्लास को आते ही मैं एक सर को गुड मॉर्निंग कहता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। पता नहीं क्यों मुझे लिखने का क्लास के वक़्त ही आता है और विचार मेरे खास होते हैं। जब भी मैं क्लास में बैठता हूँ तभी मुझे लिखने का मन करता है, जो कुछ मन में आए वो। जिस तरह सिगमंड फ्रॉइड ने आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो के पार्ट 2 में कहा, शायद पार्ट 2 में, मगर हाँ जो भी हो, द आईडी एंड ईगो में कहा है कि सारी फिलॉसफीज चेतना, अवेयरनेस, अवेयर रहने को कहती है, पर वो यह नहीं जानती कि जो चेतना है क्या वो हर थॉट पर अपनी नज़र रख सकता है। और बस लोगों ने अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस को ही साथ दिया। उनके लिए ये हिप्नोसिस, साइको एनालिसिस, सबकॉन्शियस फालतू बातें। पता नहीं क्यों मुझे अब ये लिखना रोक देना चाहिए और यह भी डर है कि लिखना रोका तो क्या करूँ क्योंकि क्लास में मेरा मन कभी फोकस नहीं हो पाया, तो क्या आज होगा? सर ये बता रहे हैं कि बस x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 के फॉर्मूले के ऊपर ही पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास का टॉपिक टिका हुआ है। मेरा मित्र अनिकेत को पता नहीं कैसे ये फिजिक्स का चैप्टर सॉल्व करते आ रहा है। ओह, आज रिजल्ट है। हर रविवार को हमारी परीक्षा होती है और जिसका रिजल्ट हर मंगलवार को लगता है, पर मेरा तो रविवार को ही लग जाता है। साथ ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हो ही जाती है, तो हर रविवार होती है। सर वही बोलते हैं जो शायद पहले से ही सोचकर रखते थे। जब भी मैं पीटीएम, दुश्मन और भाई के बारे में सोचता या लिखता हूँ तो मुझे चिढ़ आती है और मैं नापसंद चीज़ों का ज़्यादा कुछ लिखता नहीं, और लिखूँ भी क्यों? मुझे प्रेम और नेचर में ज़्यादा विश्वास है। नेचर भेदभाव नहीं करता और प्रेम भेदभाव होने नहीं देता। अगर मैं प्रेम के बारे में लिखता हूँ और नेचर मुझे और 200 साल दे तो शायद मैं प्रेम को समझ पाऊँ, चाहे मैं 30 समझ प्रेम के बारे में लिखता हूँ और शायद प्रेम को समझ पाऊँ, चाहे मैं 30 साल जीऊँ या 100 साल जीऊँ। मैं बस प्रेम को समझ सकता हूँ, ना कि किसी पन्ने पर वर्णन कर सकूं, और वर्णन में भी क्या वर्णन करूं, ये सवाल पहले आएगा। वैसे मैंने मेरा पूरा दिनचर्या लिख दी है।
और अब मुझे किताब लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी।